जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गुण तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। दुखों का नाश करने वाले और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए और ज्ञान की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब मैं भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास की कथा 17वां अध्याय सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। 16वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार वृंदा के साथ छल किया। माया जालंधर रची शिव को हुआ बोध, चक्र सुदर्शन चलाए कर मारा असुर सक्रोध। नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जान शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बंधी और निशुंबादिक दैत्यों के मारने से रोती देख शिव जी व्याकुल हो गए और अपने बल को भूल नीचा मुख करके खड़े रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर, छाती और पेट में मारे। भगवान विष्णु ने शिव को समझाया कि यह जलंधर ने माया रची है। फिर शिव जी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका और वे 10 दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसीलिए पार्वती के हाथे मारे जाओगे। फिर जलंधर के पैने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। तब तक शिव जी ने उसके बाणों को काटा। तब तक उस जलंधर ने नंदी को एक परिघ मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध में मारा गया, जो महादेव के खींचने पर भी न रुका। फिर शिव जी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया। वह पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिव जी में लय हो गया। ब्रह्मादिक देवताओं को यह सब देख आनंद हुआ। शिव जी को प्रणाम कर सभी देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु के भय से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई है कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। नारद जी बोले, तब भूत गणों समेत शिव अंतर ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत रज तम ये तीनों गुण पैदा हुए और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है। जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है, उस भक्त वत्सल को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई, वह देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, इनमें रज, तम और सत्व तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगी। देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल देवियां देवताओं को शरण आए देखकर उनको 3 बीज देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होएगा। नारद बोले, देवता और सिद्ध के समूह बीजों को लेकर वहां गए, जहां वृंदा की चिता भूमि में भगवान विष्णु दुखी होकर विराज रहे थे। उन्होंने वे बीज वहां बो दिए। इसी के साथ 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो भगवान श्री राधे गोविंद की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कार्तिक महात्म्य की कथा, जो कि पद्म पुराण से ली गई है, और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।